जादुई बांस का पुल। भीमापुर शहर के सामने नदी के पार बसा एक छोटा सा गांव था। भीमापुर के लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए शहर आना पड़ता था। वहाँ के बच्चे भी रोज पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में आया करते थे। लेकिन उन लोगों की एक ही समस्या थी कि नदी पर कोई पुल नहीं था। इस बात का फायदा एक इंसान उठाया करता था, वो था राकेश नाव वाला। क्योंकि भीमापुर से शहर आने जाने के लिए केवल राकेश की ही नावें चला करती थी। राकेश बहुत लालची था। वो दिन पर दिन अपनी नाव का किराया बढ़ाता रहता था। उसकी इस हरकत से सभी गांव वाले परेशान थे। एक दिन जब आदमी अपने काम पर जाने लगे और बच्चे स्कूल के लिए जाने लगे तो राकेश ने उनसे कहा, हाँ भाइयों, दोस्तों, बच्चों, सुन लो अच्छी तरह से। आज से नाव का किराया बढ़ गया है। 1 रुपए की जगह 2 रुपए लगेगा। क्या कह रहे हो राकेश तुम? अभी पिछले हफ्ते तो तुमने किराया बढ़ाया था। हाँ अंकल, ये तो गलत है। हम बच्चों का तो कुछ ख्याल रखिए। अरे बचुआ, अपना ख्याल करने के लिए अपने अम्मा अब्बा से कहो, हमसे बहस मत करो। किराया है तो बैठो, नहीं तो जाओ। सभी लोगों को मजबूरी में उसकी नाव में सवारी करके शहर जाना पड़ा। सालों साल से ऐसा ही होता रहता था। लेकिन एक दिन सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि एक सरकारी ट्रक काफी संख्या में बांस नदी के किनारे उतार रहा था। लोग इससे पहले कुछ समझ पाते तभी वहाँ पर राकेश के रिश्तेदार मंत्री जी की गाड़ी आई और उन्होंने उतरकर कहा, गांव वालों, अब हम तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाले हैं। जल्द ही इस नदी पर एक बांस का पक्का पुल बन जाएगा। बस लेकिन आने वाले इलेक्शन में वोट मुझे ही डालना। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। पुल बन जाएगा तो अच्छा ही होगा। हाँ मंत्री जी, हम वोट आपको ही डालेंगे। आप पुल तो बनवाइए। सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद राकेश अपने रिश्तेदार मंत्री से आकर पूछता है, अरे भैया, ये क्या है? पुल बना दोगे तो हमारी कैसे चलेगी? अरे राकेश, परेशान क्यों होते हो? ये तो सिर्फ चुनाव तक का दिखावा है। एक बार जीत जाने दो, फिर काहे का पुल, कैसा पुल? उन दोनों की बातें वहाँ खड़ा चिंटू सुन लेता है और वो ये सुनकर बहुत दुखी होता है। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी नदी में से जलपरी निकल कर आती है। चिंटू जलपरी को सारी बात बताता है। चिंटू की बात सुनकर जलपरी कहती है, चिंटू, तुम चिंता मत करो, बस देखते जाओ। हम जल परियां मिलकर कैसे रातों रात पक्का पुल बना देती हैं। हम भी इस नाव के इंजन से परेशान हैं। इसी के कारण हम घायल हो चुके हैं कई बार। क्या सच ऐसा हो सकता है जलपरी? हाँ चिंटू, क्यों नहीं, तुम बस देखते जाओ। ऐसा कहकर जलपरी पानी में वापस जाती है और थोड़ी देर में अपने सभी साथियों को लेकर बाहर आती है। और सभी जलपरियां देखते ही देखते नदी पर बांस का एक पक्का पुल बना देती हैं। यह देखकर चिंटू खुश हो जाता है और वो जलपरी का धन्यवाद करता है। जलपरियां मुस्कुराती हुई फिर से नदी में गायब हो जाती हैं। सुबह जब सभी गांव वाले उठते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नदी पर तो एक पक्का बांस का पुल बन गया था। तभी चिंटू आकर सभी गांव वालों को रात की जलपरी वाली बात बताता है। सभी लोग नदी किनारे हाथ जोड़कर जलपरियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जलपरियों ने जादुई बांस का पुल बनाकर लोगों की समस्या का समाधान जो किया था। साइकिल जूस वाला। राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते? एक दिन तनख्वाह मिलने पर राम कुमार की पत्नी ने राम कुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा।
और रामकुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। रामकुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? रामकुमार उसे सारी बात बताता है। रामकुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोशिश तो करिए। रामकुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे रामकुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीजें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियां, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ फिर रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियां और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। और ये लो, कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ, ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं।
सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे।